कि संगम युग पूरा होगा और तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तुम आत्माएं कैसी अवस्था पाएंगे? कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म से अतीत हो जाएगी आत्मा। कर्मेंद्रियों से कर्म भले करें, लेकिन उनका लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। उन कर्मेंद्रियों के रस का, सुख या दुख का तुम अनुभव नहीं करेंगे। ऐसी स्टेज तुम्हारी कर्मातीत बनेगी तो चैतन्य आत्माओं का तो काम पूरा हुआ। क्या उसके बाद क्या होगा? चैतन्य आत्माओं का काम पूरा हो गया। चैतन्य आत्माओं के बाप ने ये काम पूरा कराया ज्ञान के द्वारा, श्रीमत के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा पूरा कराया। तो क्या इस सृष्टि का काम पूरा हो गया? सन 36 के बाद राधा कृष्ण का प्रैक्टिकल बच्चों के रूप में जन्म हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? एक बात बताओ, है? हो जाएगा, हो जाएगा। अभी नहीं, अभी नहीं। कब? में पड़ेगा ना बाबा। हाँ, कब आएगा? अभी तो उसका बाप। अरे टाइम क्या बताया? उसका बाप माँ बाप भी अभी प्रत्यक्ष नहीं है। अरे टाइम कुछ बताया कि नहीं? टाइम लिमिट दी है कि नहीं? टाइम बताया है, वो उनको बताया जब एक संभव होगा ना। कब होगा? टाइम क्या बताया? संगम का ये अंतिम समय है। क्या अंतिम समय में तो नरसिंह नारायण सती बनेगी ना। वो संगम युग कब पूरा होगा? संगम युग तो बाबा ने बोला और से होगा और पूरा होने को लड़ाई चलेगी। तो बाबा की बोली हुई बात को आप कुछ उलटना पलटना चाहते हैं? उलटना पलटना नहीं चाहते। तो 2037-38 के बाद चैतन्य आत्माओं के परिवर्तन का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? है? हो गया ना? हो गया। दुनिया का मिसाल लो। दुनिया में मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से 4-5 महीने पहले उस मनुष्य आत्मा का जड़ चोला किसी माता के गर्भ में तैयार होता है या नहीं होता है? है? होता है। आत्मा जीवित है? उस आत्मा का हिसाब किताब जो कुछ भी है दुनिया में मनुष्य आत्माओं के साथ, प्राणियों के साथ, जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसको जिंदा रहना पड़ता है चैतन्य में। वो हिसाब किताब पूरा हुआ, शरीर आत्मा छोड़ देती है। 5 तत्वों का चोला छूट जाता है पुराना, और दूसरा चोला जो माता के गर्भ में देखने में नहीं आता किसी को, लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान वाला पूरा चोला तैयार हो गया 5 प्रकृति के तत्वों का, तब ही वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? प्रवेश करने के बाद फिर 4-5 महीने के बाद फिर जन्म लेती है इस संसार में, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है।
ऐसे ही है ना। ऐसे है दादा। तो इस दुनिया का मिसाल देकर बाबा सारा ज्ञान समझाते हैं। तो बेहद के ड्रामा में भी ऐसा ही पाठ मुद्दा हुआ है। हम जो चैतन्य आत्माएं हैं, उन चैतन्य आत्माओं का हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होगा दूसरी आत्माओं के साथ कर्म बंधन का, तब तक ये चोला बंधायमान है। पुराना चोला नहीं है। जब कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाएगी, तब हम ये चोला छोड़ देंगे। या तो छोड़ देंगे या तो इस चोले में रहते हुए हम दुख सुख के बंधन से न्यारे हो जाएंगे। क्या भले ये चोला बर्फ में दब जाए तो भी हमें कोई दुख महसूस नहीं होगा। किस स्मृति में ऐसा होगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन मनाभव की स्थिति में हम नंबरवार झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है, जहां से आत्माएं नीचे खिंच करके उस ओर जा रही हैं, आकर्षित होकर के जो बोला है कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो प्यार की बात है, प्यार से दृष्टि योग से खींचने की बात है, या कोई स्थूल नैनों पर बैठने की बात है? प्यार से उन आंखों में जो प्यार दिखाई देगा, प्यार का सागर, उस स्मृति में हम अपने सारे संकल्पों को तिरोहित कर देंगे। मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर के उस मन मनाभव के प्रकृति में जो ज्योति बिंदु समाया हुआ है, उस ज्योति बिंदु में हम भी उस याद में समा जाएंगे। ये आत्माओं का काम तो पूरा हुआ। नंबरवार हम बच्चे बीज रूप आत्माएं परमधाम वासी हो गए। जिस परमधाम को बाप ने अपने अंदर उतार लिया, जिस बाप का विराट रूप, मस्तक सतयुग समान, बाहें भुजाएं त्रेता समान, जंघाएं पेट समान वैश्य, और घुटने के नीचे टांग, पांव शूद्र समान, और पांव का आखिरी हिस्सा एड़ी सबसे नीची स्टेज से लेकर के चोटी सबसे ऊंची स्टेज, उन दोनों का संगम पुरुषोत्तम संगम युग, ये दिखाया जाता है विराट रूप में। तो उस विराट रूप में हम समा गए। हम बीज रूप आत्माएं की दुनिया पहले समा जाती है। इतना काम पूरा हुआ। आगे क्या होगा? तो बोला पिछली वाणी में, आगे क्या होगा सो आगे चल के देखना। क्या अभी तो तांत लगी रहनी चाहिए, हम पतित से पावन कैसे बने।